आज बहुत सारी मीटिंग्स हुई, उनमें क्या मामला ज़ेर गौर है उस पर हम बाद में आएंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने ये बताया कि अभी तक हम 160 अरब की सब्सिडीज़ दे चुके हैं तेल के हवाले से। ये आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो फंड्स हैं ये तमाम किफ़ायत शारी मुहिम के ज़रिए इसको पूरा किया गया या फिर डेवलपमेंट फंड से कटौती, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल है। कैसे मैनेज कर रही है हुकूमत इन सब्सिडीज़ को? जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें देखें, एक तो आपने देखा होगा कि 100 अरब रुपया जो है वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर से जो है वो कट किया गया है। जो फेडरल जो है तरक्याती बजट फेडरल था इस साल का, जो कि है 1 खरब रुपया है, उसमें से 100 अरब रुपया जो है वो निकाला गया है और 100 अरब तो वहां से अरेंज हुआ। उसके साथ साथ बाकी जो आप ये समझ लें कि कोई 25 से 27 अरब जो है वो नॉन, जिसे कहते हैं ईआरई, एम्प्लॉय रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, नॉन ईआरई, वहां से जो है कोई रफली कोई 20% के करीब जो है कटौती उसमें की गई। जो ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले भी इसको पॉइंट आउट किया था कि वहां से तकरीबन 20% खर्चे वहां से कम होंगे, फिर 100 अरब रुपए यहाँ से लिया गया है। और बाकी आपको पता है तकरीबन 50% जो है ये समझ लें वर्क फोर्स जो है वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, और उसके अलावा एक छुट्टी भी है एडिशनल। और उसके साथ साथ 50% जो फ्यूल की एलोकेशन होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, वो भी खत्म हुई है। और उसके साथ साथ 60% गाड़ियां जो है वो ग्राउंड की गई। तो ये सब मिल मिला के आप समझें कि इतना इम्पैक्ट जो है वो बन रहा है, और ये इस तरह से जो है वो फंड किया जा रहा है। ये सब्सिडी मैं नहीं कहूँगा इसको, क्योंकि थोड़ा सा एक टेक्निकल डिफरेंस ये है अफसा कि सब्सिडी जो है वो पूरे साल का जो बजट होता है उसमें सब्सिडी की अमाउंट एक एलोकेटेड होती है। जैसे इस साल की तकरीबन 1 खरब के करीब बनती है एनर्जी की। तो ये तो फ्यूल प्राइस की सब्सिडी, इसको अगर सब्सिडी कहेंगे तो इसका मतलब ये कि एडिशनल अमाउंट आप सब्सिडाइज कर रहे हैं कर्जे लेकर। ये एक्चुअली अपने खर्चे जो ऑलरेडी एलोकेटेड हैं बजट में उसको कम करके दूसरे एंड पे सपोर्ट किया जा रहा है। अच्छा, अब स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही थी, पहले हुकूमत की तरफ से उनको मुस्तरद किया गया। आज होने वाली मीटिंग्स के हवाले से सीएम खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन की कोई बात नहीं हुई इन मीटिंग्स में और ये काबिल कबूल भी नहीं होगा। इसके अलावा हमने देखा फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने भी कहा कि जो खबरें हैं इसी को बुनियाद बनाते उन्होंने कहा कि इस ऐसा कोई फैसला अगर किया जाता है तो कारोबारी तबके को नुकसान होगा। खुर्रम साहब, इस हवाले से अगर फैसला कोई स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ नहीं जाते तो उसका मुतबादिल क्या हो सकता है, इसके ऊपर भी गौर किया जा रहा है? नहीं अफसर, देखें इस वक्त तो आपके पास जो फ्यूल है, जो बफर्स हैं, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतर हैं, अच्छे हैं। यानी कि मैं आपको बताऊं, पहले जो 3.5 वीक्स के करीब जो है हमारे पास स्टॉक था 3.5 हफ्तों का, अब वो 4 हफ्तों पे चला गया है, यानी कि इम्प्रूव हो गया है। और कल आपने देखा होगा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक खबर दी कि जो है हमारा ईरान के साथ बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, जिसकी वजह से तकरीबन 20 जहाज हमारे अगले कुछ हफ्तों में पाकिस्तान आएंगे जो फंसे हुए थे वहाँ। और अब ये भी अच्छी बात है कि जो कुवैत और दूसरे जो डेस्टिनेशन है जहाँ से हम डीजल वगैरह मंगवाते रहे हैं, तो वो अब आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि हमारे जहाज छोड़े जाएंगे तो नेचुरली हम अब इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो हमारी तो फ्यूल स्टॉक तो और बेहतर होते जा रहे हैं। तो यानी कि 4 हफ्ते की जगह हो सकता है आने वाले दिनों में हम उसे मजीद आगे ले जाएं, 5 हफ्ते के हो जाएं, 6 हफ्ते के हो जाएं। उसकी वजह ये है अफसा, मैं थोड़ा सा आपको ये बताता चलूं कि एक तो वो है कि जो अब हमारे हमारे टैंक्स में जो फ्यूल है, जो कि है तकरीबन 28 से 30 दिन का ऑलरेडी है, और एक वो फ्यूल होता है जो रास्ते में होता है। तो मैं रास्ते वाला अगर फ्यूल मिलाऊं तो मेरे तो 4 वीक से भी ऊपर के स्टॉक्स जो है अवेलेबल हो जाते हैं। पर हम रास्ते वाला काउंट इसलिए नहीं करते अफसा, क्योंकि वो आपको बताए समंदर में होता है, जब तक आपके पोर्ट पे लग ना जाए उस वक्त तक आप उसे काउंट नहीं करते। तो मैं तो उसके अलावा कह रहा हूँ 4 वीक्स के स्टॉक्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, जो शुरू में 24 दिन के थे। तो हमारे पास जो स्टॉक्स इंप्रूव हो रहे हैं तो हमें कोई इशू नहीं है। और आप देखें 12,000 पंप्स हैं पाकिस्तान में, पेट्रोल पंप्स की मैं बात कर रहा हूँ। किसी एक पंप पे बताएं कि कोई कोई लाइन लगी हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी हो, इसके बावजूद कि पाकिस्तान के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसके बावजूद जो है मैनेज बेहतर किया है। तो मेरे ख्याल में हमें इसकी जरूरत नहीं है अभी स्मार्ट लॉकडाउन की भी या कोई इस तरह की चीजों की। लेकिन देखें, मैं फिर वही कहूंगा, ऑप्शन तो खुले रखने चाहिए ना हमें। ये तो हम नहीं कह सकते कि जी मुल्क के ऊपर अगर कोई जरूरत पड़ गई तो हम कोई मेजर्स नहीं ले सकते। ये तो नहीं हो सकता ना, ये सब ने मिलकर करना है। अगर प्राइवेट सेक्टर ये कहता है कि जी स्मार्ट लॉकडाउन ना हो, या इंडस्ट्री ये कहती है, तो इंडस्ट्री फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलके आज बेहतर एनर्जी का जो है वो यूज कर ले ना, एनर्जी बचा ले।
या तो खुद जो है वो जो आपकी वर्क फोर्स है आदि वो घर से काम करे और एक दिन वो ऑफ करें और इस तरह से कुछ इस खुद हवाले भी से मैनेज कोई करें कोई ना। कोई अभी तक मुशावरत हुई? कौमी मुशावरत तो आज हुई वज़राए आला को चारों, लेकिन क्या ये बिजनेस इंडस्ट्री को भी अभी तक एतमाद में लिया गया या होगा आइंदा? नहीं, एतमाद में क्या, रोज मैसेजिंग हो रही है, रोज हम मुलाकातें भी होती हैं और मीडिया के थ्रू भी मैसेजिंग हो रही है और इंटरेक्शन इन पर्सन भी हो रहा है। तो ये कोई ऐसी बात तो नहीं है ना अफसा कि किसी को बुला के समझाया जाए। सबको पता है ना वॉर चल रही है, सबको अंदाजा है कि मिडल ईस्ट में क्या हो रहा है, सबको पता है दुनिया में कीमतें कहाँ से कहाँ चली गई। पाकिस्तान में सिर्फ 20% बढ़ाई गई हैं, दुनिया में 80% चली गई हैं। आपको पता है दुनिया में तकरीबन 20 ममालिक ऐसे हैं, 20 से 25 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, पाकिस्तान में उसका फ्रैक्शन बढ़ा है। तो देखें, बात यह है कि इंडस्ट्री को खुद भी पता है ना, जैसे कि अगर मुल्क में जो है स्टॉक्स अवेलेबल हो गए हैं, बेहतर हो गए हैं, तो इनका हम ख्याल करें, पेशेंस इस्तेमाल करें। हमें जो है वो हमें कोई इस तरह की एक्टिविटी ना करें खुर्रम जो साहब, कि बेयकीनी है कि ये जंग खत्म होगी या किस तरफ मामलात आगे जाएंगे, तो आपसे हम ये पूछना चाहेंगे, हुकूमत की नज़र में क्या हद या पैमाना है इसका कि कितने डॉलर फी बैरल कीमतें बढ़ेंगी तो फिर यहाँ पर हमें आगे पास ऑन करनी पड़ेंगी और कब तक हम इस तरीके से चल सकते हैं? देखिए, अभी तक तो जो बैंड है ना प्राइसेस का, वो आपने देखा होगा $120, $125, $110 ये वाला चल रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें अभी तक मैनेजेबल हैं दो तरीके से। एक तो मैंने बताया कि जी खर्चों को कट करिए, बड़ी अच्छी बात है। देखें, खर्चों को कट करना आसान नहीं था, खर्चों को कट किया जा रहा है। कोई एडिशनल ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई कर्जा लेके जो है वो पे किया जा रहा हो सब्सिडी। ये सपोर्ट खर्चों को कम करके की जा रही। फिर कंजर्वेशन की मैंने बात की आपसे कि गवर्नमेंट अगर खुद जो है तवानाई बचा रही है, आधा हफ्ता काम करके या काम करके इनफैक्ट आधा हफ्ता घर से या डिजिटल मींस के थ्रू, तो प्राइवेट सेक्टर भी इसको फॉलो करे, प्रोविंसेस उसको फॉलो कर रहे हैं। तीसरी चीज ये है कि ऑस्टेरिटी हो रही है। चौथी चीज ये है कि टारगेटेड सब्सिडी भी प्लान जो है इन प्लेस है, अगर जरूरत पड़ेगी तो वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि ये तो इसी तरह से चैलेंज होगा, लेकिन अगर चीजें बहुत बढ़ जाती हैं, अगर इतना हो जाता है कि जब आपको कोई और चारा नहीं लेता, तो फिर आपको एडजस्टमेंट्स और भी करनी पड़ेंगी, फिर आपको टेम्पलेट इस तरह के यूज करने पड़ेंगे जो कि कोविड में भी किए और आगे जाके भी हो सकते। देखिए, वो तो एक्सट्रीम मेजर्स है ना, अल्लाह का शुक्र है अभी उसकी जरूरत नहीं है, इंडस्ट्री को भी घबराने की जरूरत नहीं है, ना एक आम आदमी को घबराने की जरूरत है। लेकिन देखें, एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है, प्लीज ये मुझे देने दें कि एक आम आदमी भी अपने एंड पे जितनी एनर्जी बचा सकता है, जितना कंजर्वेशन कर सकता है, जब गवर्नमेंट खुद कर रही है, एक एग्जांपल क्रिएट कर रही है ना कि जी हम जो है अगर 4 दिन काम कर रहे हैं और 3 दिन जो घर से काम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं एक आम आदमी भी जो है इस पे देख सकता है। या फिर इंडस्ट्री, खासतौर देखें इंडस्ट्री जो है ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है, क्यों वो ज्यादा ट्रैवल करे, लोकेशन अपनी कम कर दे पेट्रोल की, डीजल की, अपने अवेयरनेस क्रिएट करे, अपने एम्प्लॉयज को डिसिप्लिन करे। ये सब कुछ हो सकता है मिलके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।